Assalamualaikum and welcome to Database Management System Lab. I'm your instructor सफदर और आज की इस लैब के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू यूज़ Microsoft Access to create database. As we already know that Microsoft Access is a database management system software जिसके अंदर हम लोग database को create कर सकते हैं और डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स हम लोग बहुत इजीली इसके अंदर बना सकते हैं. डेटाबेस को ओपन करने से पहले सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करेंगे. ओपन करने के बाद ये मेरे पास होम स्क्रीन आ गई है. न्यू के टैब में जाएंगे, ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, डेटाबेस का नाम यहाँ पे देंगे और क्रिएट कर देंगे. जब हम लोग डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा या यहाँ पे टेबल शो हो रहा होगा. हम लोग सबसे पहले क्रिएट के अंदर जाएंगे और सबसे पहला काम डेटाबेस का टेबल क्रिएट करेंगे. टेबल क्रिएट करते ही हम लोग व्यू में जाके डिज़ाइन व्यू में चले जाएंगे और टेबल का नाम हम लोग यहाँ पे जो भी रखना चाहते हैं. स्टूडेंट हम लोगों ने टेबल का नाम रख दिया, आईडी, देन स्टूडेंट नेम, देन रजिस्ट्रेशन नंबर, follow access object rule name, face the name, application, try escape, pressing and type the name again. जब हम लोग कोई मिस्टेक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से वार्निंग आएगी कि आपने जो कॉलम का नाम रखा है वो रूल्स के ख़िलाफ़ है. तो हम लोग कॉलम के नाम के रूल्स को डिस्कस करेंगे मगर अभी नहीं. तो हम लोग इसको यहाँ से नंबर को कर देते हैं ओके और मेरे पास ये ओके है. रजिस्ट्रेशन नंबर, देन हम लोग यहाँ पे डिपार्टमेंट. अब डिपार्टमेंट की जगह हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे इंसर्ट लुकअप कॉलम. ओके करेंगे. आई वांट टू टाइप द वैल्यूज़. ओके नेक्स्ट करेंगे. नंबर ऑफ़ कॉलम सिंगल और कॉलम के अंदर वैल्यूज़ क्या सेट करना चाहता हूँ मैं. डिपार्टमेंट रखना चाहता हूँ EE, डिपार्टमेंट रखना चाहता हूँ CS और डिपार्टमेंट रखना चाहता हूँ IT एंड BBA. यानी कि हम लोग चाहते हैं कि डिपार्टमेंट के कॉलम के अंदर हमारे पास एक पूरी लिस्ट अवेलेबल हो जिसमें से यूज़र अवेलेबल ऑप्शन को सिलेक्ट कर सके. नेक्स्ट करेंगे फील्ड नेम इज़ द नेम ऑफ कॉलम. अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसे पहले लिखा है फील्ड नेम और देन डाटा टाइप. फील्ड नेम हम लोग बेसिकली कॉलम के नेम को कहते हैं. सो फर्स्ट कॉलम ID, सेकंड कॉलम स्टूडेंट नेम, थर्ड कॉलम रजिस्ट्रेशन नंबर एंड फोर्थ कॉलम इज़ डिपार्टमेंट. लिमिट टू लिस्ट, अगर हम लोग इसको टिक कर देंगे तो हमारे पास यूज़र उन्हीं 4 ऑप्शंस के अंदर से सिलेक्ट कर सकता है. और अगर हम लोग अलाउ मल्टीपल कर देंगे तो यूज़र मल्टीपल ऑप्शंस को एक टाइम में सिलेक्ट कर सकता है. हम लोग इसे एज इट इज़ रहने देंगे और ये हमारे पास टेबल क्रिएट हो चुका है. अब हम लोग सबसे पहले इसको सेव करेंगे, Ctrl+S, व्यू के अंदर जाएंगे. अब हमारे पास अगर मैं दोबारा से आपको डिज़ाइन व्यू में दिखाऊं तो ID इज़ ऑटो नंबर. इसका मतलब है ID 1 2 3 4 5 मुझे लिखना नहीं पड़ेगा. ये ऑटो नंबर का मतलब है कि खुद ब खुद पहली रो को नंबर 1, सेकंड रो को नंबर 2, थर्ड रो को नंबर 3 कर देगा. हर कॉलम की प्रॉपर्टीज़ जो उसकी डाटा टाइप है वो यहाँ पे शो हो रही है. न्यू वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आप कर सकते हैं. आपके पास 2 ऑप्शन है, या रैंडम कर सकते हैं आप. इसी तरह से फॉर्मेट अगर स्पेसिफाई करना चाहें, मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट नेम मेरे पास 255 कैरेक्टर से ज़्यादा हो तो इसको मैं डाटा टाइप कर देता हूं लॉन्ग टेक्स्ट. रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ मोर देन इनफ एंड डिपार्टमेंट इज़ दिस वन. बाय द वे हमारे पास अवेलेबल जो डाटा टाइप्स हैं हम लोग उनको अभी डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट से पहले फ़ाइल को किया सेव, व्यू के अंदर ये और हम लोग चले गए डाटा शीट व्यू. अब हम लोग ज़्यादातर जो टेबल बनाते हैं वो डिज़ाइन व्यू में बनाते हैं, डाटा शीट व्यू में भी बना सकते हैं. और हम लोग जो डाटा इंसर्ट करते हैं वो डाटा शीट व्यू में इंसर्ट करते हैं. न्यू ID मैंने नहीं लिखनी बिकॉज ID इज़ ऑटो नंबर. स्टूडेंट नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डिपार्टमेंट. अब देखें डिपार्टमेंट में मेरे पास यहाँ पे लिस्ट आ रही है. अगेन मुझे ID लिखने की ज़रूरत नहीं है. रजिस्ट्रेशन नंबर 112, रजिस्ट्रेशन नंबर 23, डिपार्टमेंट. फॉर एग्जांपल मैंने वो डिपार्टमेंट जो यहाँ पे नहीं लिखा अगर वो लिखता हूँ तो क्या होगा.
वो ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पे लिखा जाएगा। लिस्ट का मतलब ये था, अगर क्योंकि मैंने वहाँ पे दोनों ऑप्शन को टिक नहीं किया कि लिमिट कर दूं कि यूज़र इन ऑप्शन में से चूज़ करे या मल्टीपल ऑप्शन चूज़ करे, तो यूज़र इन ऑप्शन के अलावा भी चूज़ कर सकता है अगर मैं उसको टिक नहीं करूँगा। देन मेरे पास आ गया और में डबल ई और हम लोग इसे कर देते हैं सेव। ये मेरे पास एक टेबल क्रिएट हो चुका है जिसके अंदर ये मैंने कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं। डिज़ाइन व्यू में भी ओपन कर सकता हूँ और यहाँ पे अगर यहाँ से देखें तो डिज़ाइन व्यू एंड डेटा शीट व्यू आ रहा है। तो डेटा शीट व्यू में हम लोग उसकी टेबल को ओपन करके देखते हैं और डिज़ाइन व्यू में हम लोग उसको टेबल को डिज़ाइन करते हैं। देन मेरे पास इसी टेबल की अगर मैं डुप्लीकेट कॉपी बना लूँ या एम्प्लॉय एक और टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल, और टेबल नेम को पहले सबसे पहले टेबल को सेव करते हैं, एम्प्लॉय। ओके, अब हम लोग यहाँ पे दोबारा से जाएंगे डिज़ाइन व्यू में और यहाँ पे आईडी को हम लोग कर देंगे नील। अब हम लोग रखेंगे नेम इज रिजर्व वर्ड हैव अ स्पेसिफिक मीनिंग टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जस्ट लाइक इन अदर लैंग्वेजेस। रिजर्व वर्ड वो हैं जो प्री डिफाइन हैं, जिनके स्पेशल पर्पस हैं। तो हम लोग इसे कैंसिल कर देंगे, हम लोग इसे कह देंगे एम्प्लॉय नेम। नेम को हम लोग कर देंगे शॉर्ट टेक्स्ट या लॉन्ग टेक्स्ट। चेंजिंग द डाटा टाइप रिक्वायर्ड रिमूवल ऑफ प्राइमरी की, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। एंड एम्प्लॉय नेम के बाद हम लोग कर देंगे सैलरी। सैलरी हमारे पास आएगी नंबर के अंदर या लार्ज नंबर कह दें आप इसको। और इसके बाद हमारे पास इसको कह देते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फ़ोन MBER फ़ोन नंबर, और फ़ोन नंबर को कर देते हैं शॉर्ट। फाइल को करते हैं सेव। द डाटा टाइप इज़ नॉट कंपेटेबल विद द अर्लियर वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। वो कह रहा है कि अगर आप 2016 से प्रीवियस वर्जन में जाएंगे तो उसमें ये सपोर्टेड नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी फ़ोन नंबर लिखा जाए तो फ़ोन नंबर जिस पैटर्न पे हम लोग लिखते हैं, जैसे प्लस देन कंट्री कोड और देन मेरे पास बाकी चीज़ें आएँ, यानी कि मुझे दरमियान में स्पेस ऐड ना करना पड़े, स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट हो। जैसे आप किसी भी जगह पे ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हों और CNIC नंबर लिखें, जैसे पर यहाँ पे CNIC ऐड कर देते हैं। मैं चाहता हूँ यूज़र डाटा इंटर करे और उसे दरमियान में स्पेस ऐड करनी ना पड़े। सो हम लोग इसे, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इनपुट मास्क, कि मैं चाहता हूँ कि एक स्पेसिफिक पैटर्न के ऊपर यूज़र डाटा इंटर करे। इनपुट मास्क के ऊपर जाऊँगा, प्रॉपर्टीज़ को इनेबल करूँगा और यहाँ पे किसी भी एक को चूज़ करके नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे मैं पैटर्न लिखूँगा जिस पैटर्न के अंदर मैंने CNIC का डाटा इंटर करवाना है। सो 0 अगर मैं लिखूँगा तो इसका मतलब है कि यूज़र इस पोजीशन पे सिर्फ 0 लिख सकता है। फॉर एग्जांपल पहले हमारे पास 5 डिजिट आते हैं, देन दरमियान में डैश आता है, फिर डैश, फिर 0। इस 0 का मतलब है कि इस पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे आपने 0 लिखा है उस पोजीशन पे यूज़र नंबर के अलावा कोई भी और चीज़ नहीं लिख सकता। अगर मैं यहाँ पे कोई और चीज़ लिखूँगा तो मेरे पास एरर आ जाएगा। और प्लेस होल्डर इज़ कि अगर मेरे पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो दरमियान में जो 0 है, जब मैं डाटा इंटर कर रहा हूँगा तो इसकी जगह क्या मेरे पास शो होगा, उसकी जगह मेरे पास अंडरस्कोर शो होगा। कैसे शो होगा मुझे, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, देखें डैश ऑटोमेटिकली आ गया है। मैं यहाँ पर तो मुझे दरमियान में कहीं भी स्पेस ऐड करना नहीं पड़ा। तो ये था मेरे पास CNIC का पैटर्न। नेक्स्ट करते हैं विदाउट द सिंबल द मास्क बी लाइक दिस वन, ओके, एंड विद द सिंबल्स इन द मास्क द लाइक इस दिस वन। हम लोगों ने किस पैटर्न में रखना है, इस पैटर्न में। नेक्स्ट कर देंगे एंड फिनिश कर देंगे। CNIC के ऊपर हम लोगों ने पैटर्न असाइन कर दिया है। अब मैं फ़ोन नंबर को पैटर्न असाइन करता हूँ। इनपुट मास्क में गया, अगेन यस, फ़ोन नंबर में गया, नेक्स्ट किया। अब मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले कंट्री कोड लिखा हुआ है +00, यहाँ पे यूज़र कंट्री कोड लिखेगा, दरमियान में माइनस आएगा, देन यूज़र अपने डाटा कैरियर का नाम लिखेगा। फॉर एग्जांपल JAS यूफोन जो भी है, तो इट मीन 000।
334 या 335 या जो भी है, उसके बाद दरमियान में स्पेस आए, फिर यूज़र अपना नंबर लिखे। दरमियान में मैं चाहता हूँ कि अब मुझे अंडरस्कोर के बजाय कोई और चीज़ शो हो, तो यहाँ पे पॉसिबल ऑप्शन है, मैं यहाँ पे कुछ भी शो करवा सकता हूँ। इसे शो करवा देता हूँ, ये देखें इस तरह से आ गया। हम लोग इसे दोबारा से चेंज कर देते हैं अंडरस्कोर में। अब मैं जब भी टाइप करूँगा, लेकिन अगर मैं नंबर के अलावा कोई और चीज़ टाइप करूँ तो वो टाइप नहीं होगी। क्यों? मैंने ज़ीरो लिखा है तो मैं यहाँ पे नंबर ही टाइप कर सकता हूँ। सो ये पैटर्न आ गया। यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ पैटर्न क्या था। नेक्स्ट किया, मैंने पैटर्न को फॉलो करना है, नेक्स्ट किया, फिनिश। फाइल को कर दिया सेव। आप इस तरह से किसी भी किस्म का इनपुट मास्क डिज़ाइन कर सकते हैं। बाय द वे हम लोग अभी इनपुट मास्क को भी डिस्कस करेंगे। आ जाते हैं जी सैलरी। मैं चाहता हूँ कि खैर सैलरी को एज इट इज़ रहने दें, एम्प्लॉय नेम को भी एज इट इज़ रहने दें। अब हम लोग इसके अंदर डाटा इंसर्ट करके देखेंगे। सबसे पहले नेम, फ़ोन नंबर। देखिए मैंने जब टाइप करना शुरू किया तो ऑटोमेटिकली उसने वहाँ पे वो शो कर दिया। यहाँ पे SNIC में आ जाते हैं, कॉलम को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। SNIC लिखा गया। सेकंड फ़ोन नंबर, SNIC एंड फाइल को कर देते हैं सेव। यहाँ पे ये चीज़ आ गई। हम लोगों ने टेबल क्रिएट करके देखा। अगेन हम लोग एक बार डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, स्टूडेंट के डिज़ाइन व्यू में, डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, ID। तो यहाँ पे फील्ड साइज़ इज़ द साइज़ ऑफ कॉलम के मैक्सिमम कितना डाटा आप इंटर कर सकते हैं। ओरिएंटेशन आप फील्ड की प्रॉपर्टीज़ भी चेंज कर सकते हैं। डेटा शीट व्यू, सबसेट नेम, यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। फॉर्मेट हम लोग नहीं, इनपुट मास्क चेक कर चुके हैं। कैप्शन हम लोग नहीं ऐड करेंगे। डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अब मैं चाहता हूँ कि अगर डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी वैल्यू यूज़र ना लिखे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका डिपार्टमेंट होना चाहिए EE। सो बाय डिफ़ॉल्ट डिपार्टमेंट हो गया EE। देन वैलिडेशन रूल को हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। देन हम लोग उसे यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि यूज़र डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ EE या CS लिख सके, इसके अलावा कुछ भी ना लिख सके। तो दीज आर कॉल्ड वैलिडेशन रूल। मैं चाहता हूँ कि यूज़र सिर्फ 1 से 50 तक नंबर लिख सके। दीज आर कॉल्ड वैलिडेशन रूल्स। एंड वैलिडेशन टेक्स्ट के अगर यूज़र उसके अलावा कोई भी डाटा लिखेगा तो उसे एरर जनरेट होगा। अलाउ ज़ीरो लेंथ येस, इंडेक्सेस नो, यूनिकोड कंप्रेशन बाकी हमारे साथ नहीं है। टेक्स्ट लाइन अगर मैं सेंटर करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेफ़्ट राइट डिस्ट्रीब्यूट जो भी करना चाहें। फाइल को करते हैं सेव। दोबारा से जाते हैं डिज़ाइन व्यू में और देखें डिपार्टमेंट बाय डिफ़ॉल्ट फील्ड है। खैर यहाँ पे स्टेशन नंबर 50, डिपार्टमेंट अगर चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। फाइल को करते हैं सेव। इस तरह से मैंने सबसे पहले Ctrl+W प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो चीज़ ओपन है वो क्लोज़ हो जाएगी। सबसे पहले मैंने 2 टेबल क्रिएट कर लिए। अगर हम लोग कंटेंट के अंदर जाएं तो हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट में सबसे पहली चीज़ है क्रिएटिंग न्यू डेटाबेस। हम लोगों ने डेटाबेस क्रिएट किया। दैन हम लोगों ने टेबल को डेटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू में क्रिएट करके देखा। लुकअप कॉलम को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। फील्ड प्रॉपर्टीज़, अगर हम लोग यहाँ पे जाएं तो ये मेरे पास फील्ड की टाइप्स हैं और ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि मैं उस फील्ड की प्रॉपर्टीज़ के साथ क्या करना चाहता हूँ। इंडेक्सेस येस, नो डुप्लिकेट, कि मेरे पास कोई भी इंडेक्स डुप्लिकेट नहीं होना चाहिए। टेक्स्ट लाइन, फॉर्मेट, कैप्शन। फॉर्मेट में अगर मैं चाहता हूँ तो यहाँ पे कुछ बने बनाए फॉर्मेट मेरे पास हैं, जैसे यूरोस करेंसी फॉर्मेट है ये बेसिकली, नंबर फॉर्मेट। तो मैं यहाँ से एग्जिस्टिंग फॉर्मेट्स को भी चूज़ कर सकता हूँ कि यूज़र उस स्पेसिफिक फॉर्मेट पे लिखेगा तो ही वो डाटा वैलिड होगा। हम लोग ज़रा अपने मैनुअल को ओपन कर लेते हैं। डाटा यहाँ पे एक स्टेप ब्रीफली लिखा गया है। सो जस्ट हम लोगों ने सबसे पहले टेबल क्रिएट किया,
टेबल के अंदर हम लोग गए, देन हम लोगों ने फील्ड साइज़ के अंदर फील्ड साइज़ फॉर्मेट इनपुट मास्क को डिस्कस कर लिया। फील्ड साइज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट यूज़र कैन इंटर, यहाँ पे आप जितनी रखना चाहें वो रख सकते हैं। फॉर्मेट इन द लेआउट सिलेक्ट अ प्री डिफाइंड फॉर्मेट और इंटर अ कस्टम फॉर्मेट, आप अपना फॉर्मेट भी बना सकते हैं जैसे हम लोगों ने इनपुट मास्क के अंदर बनाया, या प्री डिफाइंड फॉर्मेट का भी यूज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू देख लिया हम लोगों ने, रिक्वायर्ड अगर येस कर देंगे तो वो अगर रिक्वायर्ड येस करेंगे तो यूज़र उस कॉलम को एम्प्टी नहीं छोड़ सकता। डाटा टाइप की बात करें तो हमारे पास टेक्स्ट है जिसके अंदर हम लोग मैक्सिमम 255 कैरेक्टर लिख सकते हैं। देन मेमोस या लॉन्ग टेक्स्ट भी है, अगर पुराना वर्जन आप यूज़ करेंगे तो उसमें मेमो आएगा, लॉन्ग अगर नया वर्जन यूज़ करेंगे तो उसकी जगह लॉन्ग टेक्स्ट आ गया, नंबर आ गया। देन आप डेट एंड टाइम, अगर आप किसी भी कॉलम के अंदर डेट सेव करना चाहते हैं तो डेट एंड टाइम की डाटा टाइप मौजूद है, उसके अंदर डिफरेंट पैटर्न मौजूद हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं अगर सैलरी है और सैलरी के कॉलम को नंबर के बजाय यहाँ पे कर दूँ करेंसी, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गई 0, इनपुट मास्क कैप्शन सारा कुछ आ गया सेम। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको बताई जी करेंसी, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अगर मैं इसको सेव करूँ और इसको रन करूँ तो देखें मेरे पास यूरोस के अंदर आ रही है, तो इट मीन ये एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है जो करेंसी के साथ सेट किया गया है। डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग रिक्वायर्ड येस अगर कर दूंगा तो मुझे ये लिखना कंपलसरी होगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैप्शन इनपुट मास्क डेसिमल प्लेसेस फॉर्मेट करेंसी, यहाँ पे फिक्स स्टैंडर्ड स्पेसिफिक, अब यहाँ पे मैंने फॉर्मेट इसका कर दिया है करेंसी। इसी तरह से डेट एंड टाइम के अंदर ये आएगा ऑटो नंबर, येस एंड नो, यूज़र से वैल्यू पूछना चाहता हूँ, दो ही ऑप्शन देना चाहता हूँ येस और नो। अटैचमेंट, अगर आपने कोई फाइल अटैच करनी है। लुकअप विज़ार्ड इज़ अ फील्ड दैट लेट यू चूज़ अ प्री डिफाइंड सेटअप ऑप्शन, जैसे अभी हम लोगों ने लुकअप कॉलम बनाया था एग्जैक्टली वही हमारे पास लुकअप विज़ार्ड है, जिसके अंदर हम लोग स्पेसिफिक ऑप्शन यूज़र को बता देते हैं। ये कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ गई, लुकअप कॉलम हम लोगों ने क्रिएट करके देख लिया। देन हम लोग मूव ऑन करते हैं टुवर्ड मॉडिफाइंग द टेबल। अगर नेक्स्ट चीज़ पे आए तो टेबल को मॉडिफाई कैसे करते हैं। फील्ड प्रॉपर्टी, डाटा टाइप्स, डाटा टाइप भी देख लिया हम लोगों ने। मॉडिफाई द टेबल, आपने अगर कोई डाटाबेस के अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो आप सिंपल इसको यस करेंगे और डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, डाटा शीट व्यू में, तो आप यहाँ पे वैल्यू इंटर कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप किसी रो को डिलीट करना चाहते हैं तो उस रो को सिलेक्ट करें या उस रो के पीछे राइट क्लिक करें, तभी आप कर सकते हैं। न्यू रिकॉर्ड करना है, न्यू रिकॉर्ड करें। आपने किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है, एक्चुअली रो को हम लोग रिकॉर्ड कहते हैं, रिकॉर्ड को डिलीट करना है, कट करना है, रो की हाइट चेंज करनी है, तो इस तरह से हम लोग इसकी रो की हाइट चेंज कर सकते हैं जस्ट टू क्लियर द डाटा। हम लोग ताकि रोज़ को अगर हम लोग बड़ा करेंगे तो हमारे पास डाटा की विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, सिर्फ इसका ये पर्पज़ है। देन हम लोग मूव ऑन करते हैं कि डिलीट कॉलम, इंसर्ट कॉलम, अगर कोई कॉलम आपने इंसर्ट करना है डिज़ाइन व्यू में जाएंगे और यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कर दें, फाइल को करेंगे सेव और यहाँ पे वो कॉलम हो चुका है इंसर्ट। यहाँ पे जाएंगे, कॉलम को हम लोग अगर कोई फ़िल्टर लगाना चाहते हैं कि फ़ोन नंबर को या सैलरी को असाइन कर दें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो ये भी कर देगा, या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो उस हिसाब से वो उसको फ़िल्टर लगा देगा जो कि यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं। टेक्स्ट फ़िल्टर भी मेरे पास हैं। डज़ नॉट इक्वल, बिगिन विद, मैं चाहता हूँ कि किस लेटर से शुरू हो। डू नॉट कंटेन, एंड विद, कि जो जिसके नाम के एंड में AF आ रहा है वो पहले आ जाए। इस तरह से डिफरेंट ये फॉर्मेट्स हैं मेरे पास टेक्स्ट के ऊपर लगाने के लिए। डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे भी ऑप्शन है आपके पास, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, राइट क्लिक करें और इसको यहाँ से कर दें डिलीट रिकॉर्ड। और दूसरा है यहाँ पे अगर मैं कंटेन सफदर, तो जितने भी सफदर के नाम के थे वो मुझे शो हो रहे हैं, बाकी शो नहीं हो रहे। सो इनपुट मास्क में देखें, जब मैंने इनपुट मास्क लगा रहा था वहाँ पे मैंने 0 लिखा था, तो 0 का मतलब था कि यूज़र मस्ट इंटर डिजिट, तो यूज़र 0 और 9, 0 से लेकर 9 के अलावा कोई भी और चीज़ उस पोजीशन पे नहीं लिख सकता था जिस पोजीशन पे, जिस इंडेक्स पे मैंने 0 लिखा था। अगर मैं 0 के बजाय 9 लिखता तो यूज़र उस पोजीशन पे सिर्फ 0 से
9 के दरमियान में कोई डिजिट लिख सकता था। हैश अगर मैं लिखता तो यूज़र कुछ भी लिख सकता था। अगर मैं एल लिखता वहाँ पे यानी कि एल 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 तो पहली 3 पोजीशनों पे यूज़र लेटर के अलावा कोई और डिजिट नहीं लिख सकता। यूज़र कैन इंटर लेटर, यहाँ पे ये सारे इनपुट मास्क हैं। मैं चाहता हूँ कि यूज़र कैरेक्टर या स्पेस ले तब भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कुछ ये पैटर्न मेरे पास मौजूद हैं। जो चीज़ मैंने यूज़र से इनपुट करवानी है वो मैं यहाँ पे इनपुट मास्क उसका डिज़ाइन कर लूँगा। कुछ एग्जिस्टिंग फॉर्मेट भी मौजूद हैं, हम लोग उनको भी यूज़ कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा आई थिंक सो बिगड़ गया है। हम लोग वर्ड फाइल को ओपन करके चेक करते हैं। हम लोग अभी तक डाटा टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं, टेबल को कैसे बनाना है, टेबल को कैसे चेंज करना है, इनपुट मास्क कैसे हम लोग मॉडिफाई करते हैं, इनपुट मास्क कैसे लगाते हैं, एग्जिस्टिंग इनपुट मास्क को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे इस इमेज को हम लोगों ने करना है थोड़ा सा स्क्रॉल। हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देते हैं यहाँ से। नो इट्स बेटर। सो यहाँ पे हम लोगों ने वैलिडेशन रूल में देखें, अगर मैं यहाँ पे वैलिडेशन रूल जैसे इन्होंने लिखा है इज़ नल और लाइक इज़ नल कि यहाँ पे नल भी आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, या लाइक सेकंड और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ। इसका मतलब है कि अगर मैं ये वैलिडेशन रूल लगा दूंगा तो यूज़र उस कॉलम के अंदर या उसको एम्प्टी छोड़ सकता है या सेकंड लिख सकता है। अगर मैं सिर्फ 2 लिख के इंटर करूँगा तो एरर आएगा, बिकॉज 2 इज़ नॉट अलाउड इन वैलिडेशन रूल। मुझे पूरा सेकंड लिखना पड़ेगा या थर्ड लिखना पड़ेगा या फोर्थ लिखना पड़ेगा। लेट्स सपोज हम लोग इसको करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट के कॉलम को मॉडिफाई करते हैं और डिज़ाइन व्यू में जाएंगे और यहाँ पे डिपार्टमेंट के बाद हम लोग एक चीज़ ऐड कर देंगे ग्रेड, और यहाँ से हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। लाइक फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फिफ्थ एंड कॉपी एंड वैलिडेशन रूल पेस्ट। इसको यहाँ पे कर देते हैं ख़त्म। यहाँ से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखें लाइक सेकंड और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, तो ये पॉसिबल ऑप्शन है जो यूज़र लिख सकता है। इसके अलावा हमारे पास और भी फंक्शन है जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि हम लोगों ने कन्वर्जन करना है, डेट एंड टाइम है, जर्नल है, इंसेप्शन, मैथ, या कोई भी यहाँ पे एग्जिस्टिंग पैटर्न को चूज़ कर सकते हैं। ऑपरेटर्स में जाएँ तो हमारे पास ये ऑपरेटर हैं कि बिटवीन, मैं चाहता हूँ वैल्यू ग्रेड की वैल्यू 1 से लेकर 10 के दरमियान में हो, तो हम लोग बिटवीन अगर चूज़ करेंगे तो बिटवीन के अंदर मुझे स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू बतानी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 हो, तो यहाँ पे कुछ ये एक्सप्रेशन है, यानी कि ये सारे के सारे लॉजिकल एक्सप्रेशन है कि इस यहाँ पे जो वैल्यू लिखूँगा वो वैल्यू क्या होनी चाहिए। क्योंकि मैंने अभी लिखा है लाइक, तो लाइक का मतलब है कि इसमें से कोई भी एक वैल्यू हो। ओके करता हूँ, फाइल को करता हूँ सेव, और स्टूडेंट्स में जाऊंगा और यहाँ पे ग्रेड में जाऊंगा। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ 1 और मोर वैल्यू प्रोवाइडेड बाय द वैलिडेशन रूल बिकॉज इट इज़ इलीगल, ये वैलिडेशन रूल के ख़िलाफ़ है। 2 लिखूँगा तब भी ख़िलाफ़ है, सेकंड लिखूँगा तो ये ओके है। इस तरह से हम लोग वैलिडेशन रूल लगा सकते हैं। डिपार्टमेंट के ऊपर भी कि यूज़र सिर्फ लाइक IT और EE सिविल, तो यूज़र इन 3 डिपार्टमेंट के अलावा कोई भी और डिपार्टमेंट चूज़ नहीं कर सकेगा। इस तरह से हम लोगों ने वैलिडेशन रूल को डिस्कस कर लिया। वैलिडेशन रूल 1 अप्लाई करके दिखा दिया मैंने आपको। इसी तरह से हमारे पास बहुत से वैलिडेशन रूल हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सैलरी के ऊपर वैलिडेशन रूल लगाना चाहूँ, इसको ओपन करते हैं डिज़ाइन व्यू में। सैलरी को हम लोग कर देते हैं यहाँ से नंबर, और यहाँ पे वैलिडेशन रूल ऑपरेटर्स बिटवीन
एंड एक्सप्रेशन 2। अब यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखूँगा कि वैल्यू की लिमिट क्या होनी चाहिए, बिटवीन 100 एंड 500। ओके करता हूँ, इसको करता हूँ सेव एंड डाटा इंडेक्स रूल हैज़ बीन चेंज, एग्जिस्टिंग डाटा में बी नॉट बी वैलिड फॉर द न्यू वैलिडेशन रूल। ओके यस एम्प्लॉय नंबर साइड डिज़ाइन व्यू करेंसी को हम लोग ने फॉर्मेट को करना है नंबर, जनरल कर देंगे, सेव करेंगे, एम्प्लॉय में जाएंगे और अगर मैं यहाँ पे इंटर करूँ 100 और यहाँ पे अगर मैं इंटर करूँ 500 और यहाँ पे इंटर करूँ तो यहाँ पे मेरे पास एरर आ गया कि मैं वैल्यू 100 और 500 के दरमियान में ही इंटर कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम लोगों ने एक और रूल्स को डिस्कस कर लिया। ओके ये लें जी, डिज़ाइन व्यू में जाएंगे और यहाँ से आप किसी भी किस्म के वैलिडेशन रूल को लगा सकते हैं। अगर यूज़र इस वैलिडेशन रूल को फॉलो नहीं करता तो उसे मैसेज आएगा ये वैलिडेशन टेक्स्ट आ गया। जब भी आप वैलिडेशन रूल को ब्रेक करेंगे तो ये टेक्स्ट आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। फॉर एग्जांपल प्लीज एंटर द वैल्यू बिटवीन 1 to 100। ओके दैट्स इट और मूव ऑन करते हैं आगे की तरफ। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम लोग टेबल्स के लिए यूज़ करते हैं। अब हमारे पास सेकंड चीज़ आ गई, डेट इज़ फॉर्म्स। फॉर्म क्रिएट करना बहुत आसान है। हम लोग एक्सेस में जाएंगे, टेबल्स को कर लेते हैं क्लोज। मैं इसको यहाँ से एक सेकेंड नाइट मोड को कर देता हूँ ऑफ। क्रिएट, सबसे पहले हम लोगों ने टेबल क्रिएट करके देख लिया। अब हम लोग जाएंगे फॉर्म के अंदर, तो जो टेबल एग्जिस्टिंग टेबल है उसका फॉर्म ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। नीचे यहाँ पे देखें तो फॉर्म्स के ऊपर सेकंड या थर्ड रिकॉर्ड या फोर्थ रिकॉर्ड शो करवा सकता हूँ। नंबर 1, अगर मैं इस फॉर्म को भी मॉडिफाई करना चाहूँ, मैं चाहता हूँ सिर्फ नेम शो हो और सैलरी शो, तो मैं जाऊँगा डिज़ाइन व्यू में, यहाँ से इसको कर देता हूँ ख़त्म, इसको भी ख़त्म, इसको भी ख़त्म, इसको भी ख़त्म। सो यहाँ पे इसको कर देता हूँ सेव। तो मेरे पास फॉर्म के अंदर सिर्फ ये 2 चीज़ें शो होंगी। अगेन अगर मैं डिज़ाइन व्यू में जाऊँ या दोबारा से क्रिएट, टेबल को मैंने सेलेक्ट करना है, इस यहाँ से क्रिएट में जाऊँगा, फॉर्म में जाऊँगा तो उसका टेबल क्रिएट हो जाएगा उस टेबल का। अब इसको मैं दोबारा से लेके जाता हूँ फॉर्म व्यू के अंदर। अगर फॉर्म व्यू के अंदर जाऊँगा तो सिर्फ मैं डाटा को देख सकता हूँ, सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड, फोर्थ रिकॉर्ड। अगर मैं जाऊँगा डिज़ाइन व्यू में तो मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास क्या शो हो, इमेज शो हो। तो सबसे पहले अगर मैं इसको ये चेंज करना चाहूँ, फॉर्म का टाइटल चेंज हो गया। और अगर मैंने कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो इसको क्लिक करे ड्रैग करूँगा, आई थिंक सो, एक सेकेंड। हम लोग अच्छा सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करने का देख लें। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ यहाँ तक। और यहाँ पे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ, इस पोजीशन पे क्लिक करूँ तो थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ लेबल है, लेबल 6, नेम रजिस्ट्रेशन 6, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये इसका नेम आ गया, ये इसका लेबल आ गया। और कंट्रोल सोर्स, यानी कि यहाँ पे क्या चीज़ शो करवानी है इस लेबल के अंदर, इस बॉक्स के अंदर जो वैल्यू शो करवानी है वो ये मेरे पास यहाँ पे आ रही है, सोर्स, फॉर्मेट, बाकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, विड्थ, हाइट, टॉप, विड्थ, बैक, ग्रिड, बॉटम, कलर, मार्जिन। यहाँ से इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम लोग जाते हैं यहाँ पे और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर हम लोग ऐड करें लोगो, इंसर्ट द पिक्चर इनटू द फॉर्म और रिपोर्ट टू बी यूज्ड। तो सबसे पहले मुझे लोगो चूज़ करना पड़ेगा, जो कि ये लोगो है मेरे पास। अगर मैं लोगो को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जाते हैं किसी, फॉर एग्जांपल मैं अपनी ईमेल लगा देता हूँ,
तो ये फॉर्म का लोगो चेंज हो गया। फॉर्म का टाइटल चेंज करना है तो ये आ गया। फॉर्म के अंदर डेट एंड टाइम ऐड करने हैं तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये सिर्फ हेडर और फुटर के ऑप्शन है। मैंने ऐड करना है, ये फुटर के ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने नहीं करना। इंक्लूड डेट एंड टाइम, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास डेट एंड टाइम ऐड हो चुका है। बाकी ये वाले सारे फॉर्म के प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि इनमें से कोई भी चीज़ ऐड करूँगा तो वो सिर्फ इस पोर्शन के अंदर ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं बटन ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसको क्लिक करूँगा, सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आके मैं इस तरह से ड्रैग करूँगा तो मेरे पास बटन ऐड हो गया। इस बटन से मैं क्या करवाना चाहता हूँ, ये कुछ पॉसिबल एक्शन है। फाइंड नेक्स्ट, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, गो टू लास्ट रिकॉर्ड, गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं जब इस बटन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास नेक्स्ट रिकॉर्ड आ जाए। फाइंड नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट किया। मैं इस बटन के ऊपर टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ या पिक्चर, अगर मैं पिक्चर रखूँगा तो ये मेरे पास आएगा। टेक्स्ट लिखूँगा तो फाइंड नेक्स्ट जो लिखा हुआ है मैंने वो आएगा। नेक्स्ट करता हूँ और इसको नाम दे देते हैं, कमांड 18 देते हैं, फिनिश करते हैं। इसको करते हैं सेव। स्टूडेंट के टेबल फॉर्म को ओपन करते हैं। जब भी इस पर क्लिक कर रहा हूँ यू स्पेसिफाई द क्राइटेरिया टू फाइंड द रिकॉर्ड, सॉरी हम लोगों ने फाइंड रिकॉर्ड के बजाय नेक्स्ट रिकॉर्ड करना था। दोबारा से जाएंगे, डिज़ाइन व्यू में जाएंगे और इसको हम लोग करेंगे सिलेक्ट और कर देते हैं इसको डिलीट। अगेन बटन क्रिएट किया, फाइंड रिकॉर्ड ऑपरेशन में गया और यहाँ पे मैंने कर दिया या फॉर्म वो रिकॉर्ड ऑपरेशन में गया, गो टू द नेक्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट किया, फिनिश फाइल को कर दिया सेव और इसको मैंने कर लिया ओपन। अब जब भी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास नेक्स्ट रिकॉर्ड शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से फॉर्म को डिज़ाइन व्यू में ओपन करूँ और एक और बटन ऐड करूँ। अगर मैं इसके ऊपर जाऊँ तो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको मैं यहाँ से कलर इसका चेंज कर सकता हूँ, टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ, ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ। बिल्ड इवेंट पे जाता हूँ तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि माइक्रोज हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अगेन हम लोग जाएंगे डिज़ाइन व्यू में, फॉर्म में, डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ पे एक और बटन ऐड कर देते हैं। अब ये मेरे पास पॉसिबल है फाइंड रिकॉर्ड, फाइंड नेक्स्ट, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, गो टू लास्ट रिकॉर्ड। रिकॉर्ड ऑपरेशन में जाऊँ तो मैं ऐड न्यू रिकॉर्ड का बटन ऐड कर सकता हूँ, डिलीट रिकॉर्ड का, डुप्लीकेट रिकॉर्ड का, प्रिंट रिकॉर्ड का, सेव रिकॉर्ड का, इंडू रिकॉर्ड का। फॉर्म्स अगर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी फॉर्म को ओपन करूँ, फॉर्म को क्लोज़ करूँ, फॉर्म को प्रिंट करूँ, रिपोर्ट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन पूरे इस एप्लीकेशन को क्विट कर दूँ वो भी कर सकता हूँ। ऑटो डायलर, प्रिंट टेबल, प्रिंट माइक्रो, रन क्यूरीज हम लोग जब देखेंगे तो किसी क्यूरी को अगर मैं रन करना चाहूँ तो भी करवा सकता हूँ। मैं आपको एक चीज़ करवा देता हूँ, ऐड न्यू रिकॉर्ड। यहाँ पे जाऊँगा, नेक्स्ट करूँगा एंड फिनिश। फाइल को करते हैं सेव और करते हैं ओपन। मैं चाहता हूँ मैं नया रिकॉर्ड इंटर करूँ तो यहाँ पे मैं नेम लिखता हूँ टेस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर 22 ग्रेड सेकेंड। और अगर ऐड पे करता हूँ तो देखिए मेरे पास रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। फाइल को करते हैं ओपन, स्टूडेंट के टेबल को ओपन करता हूँ तो देखिए मेरे पास टेस्ट 12 सेकेंड ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। इस तरह से फॉर्म की मदद से हम लोग फॉर्म इज़ अ बेसिकल ग्राफिकल व्यू ऑफ द टेबल। तो यहाँ पे हम लोग दोबारा फॉर्म में जाएंगे और डिज़ाइन फॉर्म में अगर हम लोग जाएंगे तो मेरे पास ब्लैंक फॉर्म ओपन होगा और ब्लैंक फॉर्म के अंदर हम लोग फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड जो चीज़ हम लोग अभी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं वो शो, पिक्चर ऐड करवा सकता हूँ। यहाँ पे पिक्चर ऐड हो सकती है, पिक्चर के ऊपर कहाँ से पिक्चर आएगी वो चीज़ है। देन मेरे पास अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ग्रुप ऑप्शन, इंसर्ट पेज ब्रेक, बटन, टैब कंट्रोल, लेबल एंड टेक्स्ट बॉक्स। ये मेरे पास लेबल है जिसके अंदर मैं डाटा शो करवा सकता हूँ। ये लेबल आ गया। जैसे हम लोगों ने प्री डिफाइंड डिज़ाइन फॉर्म किया था तो उसमें यहाँ पे आ रहा था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ नेम। इसके अंदर शो क्या करवाना है, सोर्स में यहाँ पे इसका डिफाइन करूँगा
कंट्रोल सोर्स मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास शो हो। मुझे सबसे पहले बताना पड़ेगा कि इस टेबल को, इस फॉर्म को मैं किस टेबल के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ। सो मुझे टेबल का ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा इसमें से। तो उसके लिए हम लोग जाते हैं यहाँ पे और फॉर्म के अंदर हमें टेबल्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से आप टेबल के ऑप्शन को देख लें। अब कभी क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंथी हो चुका है तो यहाँ से आप जो चीज़ शो करवाना चाहें कस्टम फॉर्म भी बना सकते हैं। क्रिएट के अंदर जाएं, हमारे पास एक और ऑप्शन है मोर फॉर्म्स के अंदर मल्टीपल आइटम, डाटा शीट व्यू, स्प्लिट फॉर्म के अंदर हम लोग एक ही टाइम में डाटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू दोनों से डाटा दिखा सकते हैं। सिंपल मल्टीपल आइटम, ब्लैंक फॉर्म के ऊपर जाते हैं तो जो टेबल बनाया है उसका फॉर्म बनता है। डिज़ाइन में जाते हैं तो ब्लैंक ओपन होता है। फॉर्म विज़ार्ड में जाएं अगर हमारे पास, तो आप फॉर्म के अंदर कौन कौन से कॉलम ऐड करना चाहते हैं। मैं एम्प्लॉय का कॉलम ऐड करना चाहता हूँ। ओके, यहाँ से मुझे पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, एम्प्लॉय एंड CNIC। मैं सिर्फ ये दो चीज़ें फॉर्म के अंदर दिखाना चाहता हूँ। नेक्स्ट करूँगा। फॉर्म को किस तरह से दिखाना है कॉलम की फॉर्म में। नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश, फाइल को करता हूँ सेव। तो देखिए मेरे पास एम्प्लॉय के नाम से आ गया है जिसके अंदर सिर्फ ये दो कॉलम शो हो रहे हैं। तो इस तरह से आप कस्टम फॉर्म भी बना सकते हैं। देन रिपोर्ट, आपके पूरे फॉर्म की एक समरी होती है। रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी। अगेन क्रिएट में जाएं, रिपोर्ट डिज़ाइन में जाएंगे तो ब्लैंक रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। क्रिएट में जाएंगे, रिपोर्ट विज़ार्ड में जाएंगे तो रिपोर्ट के अंदर आपने क्या कुछ दिखाना है। मैंने एम्प्लॉय का नेम को कैंसिल करता हूँ। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं रिपोर्ट बनाऊँ स्टूडेंट की। इस पर गया, रिपोर्ट विज़ार्ड में गया तो मेरे पास यहाँ पे टेबल, यहाँ से भी मैं चूज़ कर सकता हूँ। स्टूडेंट का नेम दिखाना चाहता हूँ, उसका डिपार्टमेंट दिखाना चाहता हूँ रिपोर्ट में। नेक्स्ट किया तो यहाँ पे नेम आएगा, यहाँ पे डिपार्टमेंट आएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसको डिपार्टमेंट के हिसाब से अरेंज करूँ, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट किया, ऑपरेशन पोर्ट्रेट, ओके, टेबुलर या जस्टिफाइड हो या कॉलम हो, जस्टिफाइड करता हूँ। नेक्स्ट करता हूँ और फिनिश। तो देखिए मेरे पास स्टूडेंट नेम, डिपार्टमेंट, स्टूडेंट नेम, डिपार्टमेंट, इस तरह से मेरे पास पूरे डेटाबेस की रिपोर्ट क्रिएट हो चुकी है। इस तरह से हम लोग रिपोर्ट में जाने के बाद लास्ट चीज़ जो हमारी है डेट इज़ कॉल्ड क्यूरी। बेसिकली आपके पास वो ऑपरेशन है कि आप पूरे रिकॉर्ड या पूरे टेबल में से क्या चीज़ शो करवाना चाहते हैं और क्या चीज़ शो करवाना नहीं चाहते। सो फॉर एग्जांपल मैं क्यूरी डिज़ाइन में जाता हूँ, स्टूडेंट के टेबल को करता हूँ ऐड, क्लोज, और अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा रूल लगाऊँ कि मेरे पास वो स्टूडेंट या मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर जिनका 10 से ज़्यादा है या जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर 1 से 10 के दरमियान में है वो ओपन हो जाएंगे। जिनका डिपार्टमेंट डबल ही है वो सारे स्टूडेंट शो हों। सो यहाँ पे फील्ड चूज़ करूँगा, डिपार्टमेंट, क्राइटेरिया क्या है मेरे पास, डिपार्टमेंट हो डबल ही, ओके, और यहाँ पे करूँगा रन। तो ये देखिए मेरे पास डबल ही डिपार्टमेंट के सारे, सिर्फ डिपार्टमेंट आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि डबल ही डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं वो सारे शो हों। तो दोबारा से मैं इस क्यूरी को क्रिएट में जाऊँगा, क्यूरी डिज़ाइन और स्टूडेंट टेबल ऐड। सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ़ कॉलम डिफ़ाइन करने हैं। सो अगर मैं इस पर डबल क्लिक कर दूंगा तो सारे कॉलम शो होंगे मुझे। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास क्राइटेरिया है डिपार्टमेंट डबल ही होना चाहिए। इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। नेम सारे हों, नेम के अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसी तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर उनका ग्रेटर देन 2 हो एंड लेस देन 5 हो, 2 से 5 के दरमियान में हो। ओके,
डिपार्टमेंट डबल ही हो और रजिस्ट्रेशन नंबर 2 और 5 के दरमियान में हो। रन करता हूँ मैं, तो मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोगों ने और या एंड के ऑपरेशन को, ठीक है, हम लोग क्रिएट में जाएंगे। डिपार्टमेंट मेरे पास का था डबल ही, वो शो हो चुका है। अगर मैं स्टूडेंट में जाऊँ दोबारा से तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको दोबारा से एक बार क्यूरी को रन करते हैं। क्रिएट क्यूरी विज़ार्ड, सबसे पहले मैं कॉलम चूज़ कर लेता हूँ स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, देन हम लोग यहाँ पे जाएंगे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, देन यहाँ पे जाएंगे स्टूडेंट का डिपार्टमेंट। क्राइटेरिया क्या लगाना चाहता हूँ मैं, क्राइटेरिया लगाना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट हो, अगर मैं डिपार्टमेंट हो डबल ही, ओके, रजिस्ट्रेशन नंबर हो ग्रेटर देन 100 और नेम हो, नेम कोई भी हो हमारे पास, को सेव कर लेते हैं टेस्ट। और ये टेस्ट की क्यूरी आ गई, देखें जिनका 100 से ज़्यादा था वो मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, डिपार्टमेंट भी उनका डबल ही है और ये वो नाम आ गए। इस तरह से अगेन क्यूरी में जाएं हम लोग। और अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं कि हम लोग क्यूरीज़ को कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। रिपोर्ट्स हम लोगों ने डिस्कस कर ली, रिपोर्ट्स के बाद हमारे पास रिलेशनशिप हम लोग अभी इसे स्किप कर रहे हैं। जब आप डेटाबेस को डिस्कस कर लेंगे तो हम लोग आएंगे इसके ऊपर कि हम लोग यहाँ पे रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करते हैं। क्यूरी डिज़ाइन आपने सेलेक्ट किया और क्राइटेरिया के अंदर हम लोग आ जाते हैं। क्राइटेरिया मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये क्राइटेरिया ग्रेटर देन 10, जैसे अभी हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए चूज़ किया, या मैं चाहता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू हो, लेस देन और इक्वल टू हो। इट मीन जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे डबल ही हो, जैसे भी हम लोगों ने करके देखा, ग्रेटर देन, ये भी करके देख लिया हम लोगों ने, ओके। बायोग्राफी डबल ही हो या CS, यानी कि यहाँ पे जो भी आप ऑप्शन चूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस क्यूरी को दोबारा से डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ और मैं चाहता हूँ डिपार्टमेंट डबल ही हो और CS, invalid syntax डबल ही, अच्छा इसके नीचे हम लोग दूसरा क्राइटेरिया लिखते हैं। दूसरा है जी CS, ऑपरेशन विदाउट एन ऑपरेटर। और ठीक हो गया। यहाँ पे डबल कोटेशन, क्योंकि अगर मैं मैग्नीफायर से शो करवा दूँ आपको तो यहाँ पे डबल कोटेशन आएगा मेरे पास इस तरह से। मैग्नीफायर को करते हैं क्लोज और इसको भी यहाँ से करते हैं ख़त्म, इसको करते हैं सेव। और a string can up to 240 character long including opening and closing quotation marks। अगेन सिंटेक्स का इशू आ रहा है। कॉपी और CS फाइल को करते हैं सेव, रन। और आई थिंक सो फाइल सेव नहीं हुई। डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन, इस कंडीशन को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास वो शो होगा, क्योंकि उस कंडीशन में वो चीज़ फुलफ़िल नहीं हो रही। रन करता हूँ, स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट,
और यहाँ पे वैसे ही CS डिपार्टमेंट का है ही कोई नहीं। इसको अगर मैं कर दूँ यहाँ पे CS सेव, और अब मैं क्यूरी को करता हूँ रन, और CS और डिज़ाइन व्यू में स्टूडेंट क्यूरी दोबारा से मुझे यहाँ पे ऐड, यहाँ पे कर देते हैं CS और कर देते हैं CS, फाइल को करते हैं, टेबल को करते हैं सेव। बाकी सारा कुछ क्लोज कर रहा हूँ Ctrl+W प्रेस करके, और जाते हैं टेस्ट के अंदर। तो यहाँ पे CS और डबल दोनों स्टूडेंट मेरे पास शो हो रहे हैं। इस तरह से हम लोग क्यूरीज क्रिएट करते हैं। हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, हाउ टू क्रिएट टेबल, हाउ टू चेंज द फील्ड प्रॉपर्टी, व्हाट इज़ डाटा टाइप, मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग टेबल, इनपुट मास्क कैसे लगाते हैं, वैलिडेशन रूल कैसे लगाते हैं, फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं, रिपोर्ट कैसे क्रिएट करते हैं, और रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं। रिलेशनशिप बाय द वे अगर मैं एक्सेस में जाऊं क्रिएट, और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है सॉरी ये डेटाबेस टूल के अंदर ऑप्शन आएगा मेरे पास रिलेशनशिप का। तो रिलेशनशिप क्योंकि हम लोगों ने अभी डिस्कस नहीं किए, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे फ़ोन सैलरी कनेक्ट हो जाए डिपार्टमेंट आईडी के साथ, तो यहाँ से इसको ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे आईडी को लिंक करता हूँ मैं रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। यहाँ पे जाएंगे रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे हमारे पास है एम्प्लॉय नेम सैलरी क्रिएट। अब ये सैलरी और आईडी आपस में लिंक हो चुके हैं, ये रिकॉर्ड इन दोनों के आपस में लिंक हो चुके हैं। जब हम लोग रिलेशनशिप को इन डिटेल डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा कि रिलेशनशिप क्यों यूज़ किए जाते हैं। सिर्फ अभी मैंने आपको रिलेशनशिप क्रिएट करने का तरीका बताया। इस तरह से हम लोग एक्सेस के अंदर रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। और फिर आ गया क्यूरीज। अच्छा, जो आपने क्यूरी लिखी हैं उसी को अगर SQL मोड के अंदर ओपन करूँ मैं, क्यूरीज यहाँ पे जाऊँगा, इस क्यूरी को यहाँ पे ओपन करता हूँ, राइट क्लिक किया, ओपन विद SQL। तो जो भी हम लोग लिख रहे होते हैं वो हमारे पास SQL के अंदर सेव हो रहा होता है, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ SQL। क्यूरी हमेशा इन द फॉर्म ऑफ SQL लिखी जाती है। सेलेक्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट डिपार्टमेंट फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर स्टूडेंट डॉट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू W और स्टूडेंट डॉट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू CS। तो इस तरह से हम लोग क्यूरीज को SQL व्यू के अंदर ओपन कर सकते हैं। इसी लैब के पार्ट 2 के अंदर मैं आपको SQL क्यूरीज बताऊंगा, सो डैट आप SQL क्यूरी यहाँ पे रन करेंगे और उसको भी एग्जीक्यूट करके देखेंगे। सो जो भी आप क्यूरी बनाते हैं उसके बैक एंड के ऊपर SQL की कमांड जनरेट होती है। फॉर एग्जांपल अभी जो क्यूरी है वो सिर्फ मुझे ये 3 डिपार्टमेंट शो करवा रही है, 3 कॉलम। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सारे के सारे कॉलम शो हों, तो मैं यहाँ पे करूँगा सिलेक्ट स्टूडेंट के बजाय लिखूँगा सिलेक्ट स्टैटिक मीन सिलेक्ट ऑल द कॉलम फ्रॉम स्टूडेंट। क्यूरी को करता हूँ सेव, रन करता हूँ, तो मेरे पास CS और W वाले सारे कॉलम आ रहे हैं। फाइल को कर दिया सेव, अगेन टेबल फॉर्म रिपोर्ट। अब आपको एक डेटाबेस ओपन करके दिखाता हूँ जो मैंने एज अ प्रोजेक्ट के तौर पे आपको दिखाना था। सो ओपन करते हैं स्टूडेंट। अब देखें ये बेसिक डेटाबेस है जो कि बनाया है। अगर इसके अंदर देखें तो मल्टीपल टेबल है, गार्डियन का टेबल, स्टूडेंट का टेबल, स्टूडेंट का टेबल, स्टूडेंट रिकॉर्ड का टेबल, स्टूडेंट गार्डियन का टेबल, ओके। और ये स्टूडेंट लिस्ट का फॉर्म आ गया। अब यहाँ पे इसके अंदर ये बटन है न्यू स्टूडेंट का। अभी हम लोगों ने न्यू ऐड रिकॉर्ड का करके देखा था। ऐड फ्रॉम आउटलुक ये ऑप्शन भी उसके अंदर मौजूद है, ऐड फ्रॉम ईमेल ये ऑप्शन भी मौजूद है। ओपन फॉर्म अगर ये बटन है, अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास अगर यहाँ पे देखें तो गार्डियन लिस्ट ये फॉर्म है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, गार्डियन लिस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास ये फॉर्म ओपन हो जाता है। और अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला फॉर्म ओपन हो जाता है। इट मीन इस बटन के ऊपर एक्शन लगा है ओपन फॉर्म।
कौन सा फॉर्म ओपन करना है वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। देन मेरे पास आ गया जी न्यू स्टूडेंट। ओके, ये मेरे पास स्टूडेंट है, यहाँ पे मैं करता हूँ जी डाटा इंटर करता हूँ। कोई क्राइटेरिया है नहीं है। सर्च का बटन ऊपर आप ऐड कर सकते हैं हेडर के अंदर, फ़िल्टर ऐड कर सकते हैं, सेव फ़िल्टर कर सकते हैं आप। और उसके बाद हमारे पास अगर मैं रिपोर्ट्स के अंदर जाऊँ तो ये फ़िल्टर इसको कर देते हैं क्लोज। जैसे आपको फॉर्म, ये मेरे पास गार्डियन डिटेल का फॉर्म आ गया। इट मीन जो यहाँ पे गार्डियन का टेबल बना है उसके अंदर ये फॉर्म एग्जीक्यूट होगा। बेसिक फॉर्म बना हुआ है, सेव रिकॉर्ड ईमेल, ठीक है। अटैच पिक्चर, पिक्चर वाला बॉक्स मैंने आपको दिखा दिया था। बेसिक फॉर्म बनाया गया है, आप भी इस तरह का फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इस फॉर्म को अगर ओपन करता हूँ डिज़ाइन व्यू में, तो ये देखें यहाँ पे नेम कॉलम टाइटल। ओके, इफ़ डी काउंट, यहाँ पे थोड़ा सा इसको कर देते हैं एक्सपेंड। क्लोज़ का बटन है, हम लोगों ने एप्लीकेशन क्विट करने का देखा था। गो टू का बटन है, सिंपल सेव एज़ न्यू, ईमेल का बटन है, अटैचमेंट का बटन है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ डिज़ाइन में, तो ये मेरे पास सारे के सारे चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। पिक्चर अटैच करना है, ये पिक्चर का बॉक्स आ गया मेरे पास, इमेज का बॉक्स जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। इस तरह से इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए ये फॉर्म बनाया गया है। गार्डियन लिस्ट का फॉर्म, गार्डियन न्यू का फॉर्म, स्टूडेंट डिटेल का फॉर्म। तो ये एक बेसिक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसके अंदर स्टूडेंट और गार्डियन की डिटेल सेव की जाती है। फ़ाइल को अगर मैं क्लोज़ करता हूँ तो फॉर्म क्लोज़ हो जाता है, फिर दोबारा से जाता हूँ और ये वेलकम का मेरे पास एक नोट बना है, इसको भी कर देते हैं क्लोज़। इसके अंदर इधर भी ये वेलकम का फॉर्म बेसिक फॉर्म बनाया गया है, कोई भी इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको ना पता हो। इस तरह से आप लोगों को एक छोटा सा प्रोजेक्ट असाइन होगा जिसके अंदर आपने मल्टीपल फॉर्म्स बनाने होंगे, मल्टीपल क्यूरीज लिखनी होंगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर इस क्यूरी में जाऊं और डिज़ाइन व्यू में जाऊं तो ये देखें यहाँ पे फिल एज, ठीक है, गार्डियन नेम, शो, ये तीन चीज़ें सिर्फ शो करवाना चाह रहे हैं इस क्यूरी के अंदर। और अगर मैं इसको थोड़ा सा कर दूँ एक्सपेंड, शो अटेंडेंस काउंट, इसको ओपन करता हूँ डिज़ाइन व्यू में, तो देखें सबसे पहले उसने रिलेशनशिप क्रिएट किया है आईडी का स्टूडेंट और अटेंडेंस डेट के साथ। अटेंडेंस डेट, स्टूडेंट और आईडी, इन तीनों को उसने आपस में लिंक किया। लिंक करने के बाद उसने ये देखें स्टूडेंट और स्टूडेंट आईडी को आईडी के साथ लिंक किया। लिंक कैसे करते हैं रिलेशनशिप मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। रिलेशनशिप बनाते कैसे हैं ये आपको बता चुका हूँ, और क्यों बनाते हैं वो हम लोग अपनी नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ग्रुप बाय टोटल, ग्रुप बाय सम, ग्रुप बाय एवरेज, ग्रुप बाय, इसको एज इट इज़ रहने दिया। टेबल स्टूडेंट, टेबल स्टूडेंट, टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट अटेंडेंस, टेबल, यहाँ पे टेबल मैंने स्पेसिफाई कर दिया किस टेबल में से कौन सा कॉलम शो करवाना है। सो मैं मल्टीपल टेबल को रिलेट करके मल्टीपल डाटा को शो करवा सकता हूँ। स्टूडेंट के टेबल में से मैं शो करवाना चाहता हूँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो स्टूडेंट अटेंडेंस के टेबल में से शो करवाना चाहता हूँ स्टेटस। इस तरह से ये सारा कुछ मैंने शो करवा दिया। अगर इसी को मैं ओपन कर लूँ एसक्यूएल व्यू के अंदर तो कुछ इस तरह की क्यूरी है। जब आप क्यूरीज़ को डिटेल से डिस्कस कर लेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी होंगी। बेसिक है, कोई क्यूरी नहीं है। डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, आईडी को लिंक किया स्टूडेंट आईडी के साथ और फिर स्टूडेंट आईडी को लिंक किया गार्डियन आईडी के साथ। ठीक हो गया, तीन टेबल को आपस में उसने लिंक कर दिया। इट मीन वो चाहता है कि तीनों टेबल को मर्ज करके एक कंप्लीट डाटा यूज़र को दिखाए। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम, गार्डियन नेम, स्टूडेंट नेम स्टूडेंट के कॉलम से आ रहा है, गार्डियन नेम गार्डियन के कॉलम से आ रहा है, स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट के कॉलम से आ रही है, गार्डियन आईडी गार्डियन के कॉलम से आ रही है। इस तरह से दो या दो से ज़्यादा टेबल को मर्ज करके आप डाटा को क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। सो आज की स्लैब के अंदर इतना ही। आपको छोटी सी असाइनमेंट दूंगा जो आपने विद द हेल्प ऑफ एक्सेस बनानी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो हम लोग उसको लाइव सेशन के अंदर डिस्कस कर लेंगे। बहुत बेसिक और आसान सा टूल है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग एसक्यूएल को यूज़ करते हुए किस तरह से कमांड्स को लिखते हैं। मैंने एसक्यूएल व्यू आपको बता दिया है। एसक्यूएल व्यू को यूज़ करके हम लोग काम किस तरह से करेंगे वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बता दूंगा। सो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने जितना कुछ भी बताया वो ऑलरेडी इस वर्ड फाइल के अंदर मेंशन्ड है।
एक एक चीज़ एक एक स्टेप मेंशन है, आपको वीडियो के अंदर सारा कुछ परफॉर्म करके दिखा दिया। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो मैं आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूँगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।